दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो बिल की लेटेस्ट क्या खबरें आ रही हैं क्रिप्टो बिल के बारे में, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है क्रिप्टो के बारे में, और क्या नरेंद्र मोदी जी के हाथ में पहुंच गया है पूरा क्रिप्टो बिल का सिलसिला। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा और कुछ न्यूज़ अपडेट दूंगा कि इंडिया में जो बात कही थी मोदी जी ने क्रिप्टो के बारे में, उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और आईएमएफ जो है वो क्या कदम उठाने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। दोस्तों चलने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। घंटी का भी बटन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा देता हूं कि हम डेली क्रिप्टो कोर्स पर वीडियो डालते हैं और आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसमें सारी टेक्निकल एनालिसिस और सारी एफए जो हैं वो लेते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है, और उसको सब्सक्राइब कर लो जाकर क्रिप्टो कोर्स को। मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये क्रिप्टो कोर्स है और उस पर डेली हमारी टीम जो है वो वीडियो डालती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ उस बिल की जो इंडिया में चल रहा है और तैयार किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, क्या पोजीशन चल रही है उस बिल की। तो जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि क्रिप्टो का जो बिल है वो बिल्कुल फाइनली तैयार कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और उसको हैंड ओवर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। नरेंद्र मोदी जी के पाले में ये गेंद डाल दी गई है कि सर अब आपको जो भी है वो करना है, कि क्या क्रिप्टो बिल को आपको फाइनली आगे पास करना है या कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंजिंग करना है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको न्यूज़ लगा रखी है, और ये न्यूज़ जो है आ रही है इस पर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं और आपको पता भी होगा, चल गया होगा। लेकिन जो खास बात आ रही है वो ये आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी का बिल जो है वो पास होगा या नहीं होगा, ये अभी भी जो है वो एक तरीके से सस्पेंस में बना हुआ है। तो पोजीशन ये बन रही है कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को पास करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सोचने की बात है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्तित्व दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कहा था कि वर्ल्ड को जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको मिलकर एक रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लिए, जिससे क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसी भी गलत हाथों में ना जाए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी, और इसका इम्पैक्ट पड़ा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके ऊपर। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो आ रही है आईएमएफ की तरफ से। दोस्तों आईएमएफ मैं आपको बता दूं एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक तरीके से मॉनेटरी करता है फंड का जो इंटरनेशनल यूज़ होते हैं, चाहे वो किसी को लोन देना हो, इंटरनेशनली लोन प्रोवाइड किया जाता है, या ये देखा जाए कि किस में कितनी पॉवर्टी चल रही है, कितनी गरीबी है किस देश में, कितना उसका परसेंटेज होना चाहिए, उसका कितना ब्याज लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईएमएफ करता है। और आईएमएफ जो है पूरी एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें 190 कंट्री जो हैं वो शामिल हैं, और 190 कंट्री मिलकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको उनकी एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर अपना एक ब्लॉग दिया है उसके बारे में भी मैं दिखा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन शुड बी कंप्रहेंसिव, कंसिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटेड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये इम्पैक्ट पड़ा है नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तित्व से, जो उन्होंने वर्ल्ड कम्युनिटी से एक तरीके से अपील की थी कि आप सब लोगों को मिलकर इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए, कुछ रेगुलेशन बनाने चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि वो रूल्स और रेगुलेशन बनाने की दिशा में कदम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी जैसा जो पाले में गेंद आ गई है नरेंद्र मोदी जी के कि उनको पास करना है रेगुलेशन बिल इंडिया का या नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और उम्मीद यही की जा सकती है कि क्रिप्टो करेंसी बिल जो है वो एक पॉजिटिविटी के साथ निकल कर आएगा, और उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे जिसमें आपको कुछ टैक्स देना होगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों एक बात और जो है वो निकल कर आ रही है, वो ये आ रही है कि
आने वाले टाइम में आपको एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक एक्सचेंज पर फंड है और आपने वहाँ केवाईसी कर रखी है तो आप दूसरे एक्सचेंज पर फंड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो आ रही है निकल कर वो ये है कि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते होंगे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में कोई भी उसका मालिक नहीं होता। जैसे मेटामास्क है या ट्रस्ट वॉलेट है जो डिसेंट्रलाइज हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता कि आपका कितना फंड जो है वो उस वॉलेट में पड़ा हुआ है। और तीसरा जो वॉलेट है वो आपको पता ही होगा, हार्डवेयर वॉलेट, वो भी एक तरीके से बैन माना जाएगा जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, अगर इनको माना जाए। क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो हैं वो काम में नहीं आएंगे, केवल आप उन्हीं वॉलेट्स को यूज कर सकते हैं जिसमें आपने केवाईसी कर रखी है। तो उसमें नाम आता है, जैसे बजीरेक्स को आप यूज़ कर रहे हैं, जैपे को यूज़ कर रहे हैं, या आप बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंज भी इंडिया में अगर काम करेंगी तो उनको इंडिया के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और प्रॉपर केवाईसी करके उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को जमा करनी पड़ेगी, जिससे गवर्नमेंट जो है वो अगर किसी भी कारण ये देखना चाहे कि किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है और कौन कितना लेन देन कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी में लोगों की पारदर्शिता जो है वो बनी रहे, गवर्नमेंट को पता रहे कि कितनी किसके पास क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं लेटेस्ट मार्केट के बारे में, और आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने काफ़ी करेक्शन लिया है। बिटकॉइन जो है अभी पहुंच गया है 49,000, 47,000, 46,000 को भी टच करके आया है नीचे, मतलब इवन 40,000 को भी टच करके नीचे से बिटकॉइन आया है, थोड़ा सा संभला है, लेकिन अभी जो चल रहा है 49,000 के आसपास चल रहा है। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और थोड़ा सा कोशिश करता हूं। तो यहां आप देखिए जो 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, ये इसका लेटेस्ट सपोर्ट बन रहा है अभी बिटकॉइन का। यहाँ बिटकॉइन जा सकता है, मतलब 47, 46 तक इसका जो है वो सपोर्ट लाइन है। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ से अंगड़ाई लेता है और ऊपर बढ़ता है तो बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 56,000 के आसपास चल रही है दोस्तों। लेकिन बात कर रहा हूँ मार्केट का कि क्या मार्केट आगे और गिरेगा या नहीं गिरेगा। दोस्तों जो खबर आ रही है और जो हमें लग रहा है वो लग रहा है कि मार्केट और क्रैश हो सकता है और नीचे गिर सकता है। जिसके पीछे कारण क्या आ रहे हैं वो मैं बताऊं। अमेरिका में जो फेडरल बैंक है और जो बाइडेन की सरकार है, वो एक तरीके से फेक इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जिस वजह से मार्केट जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो खराब होती जा रही है। दोस्तों सेम यही बात रॉबर्ट कियोस्की ने भी कहा है, और आपको रॉबर्ट कियोस्की के बारे में बता दूं कि रिच डैड पुअर डैड कर उनकी एक किताब थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था। तो उन्होंने भी सेम यही बात कही है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो अच्छी तरीके से क्रैश हो सकता है, जिसमें बिटकॉइन है, गोल्ड है, सिल्वर है, और प्रॉपर्टी भी जो है वो डाउन जा सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है, नीचे ट्वीट में आपको दिखाता हूँ, उन्होंने कहा है कि एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है कि आप अपना फंड तैयार रखिएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसा मौका आगे नहीं आ सकता। तो इस क्रैश में, अगर ये क्रैश आता है तो इस क्रैश में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बिटकॉइन में, गोल्ड में भी कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना बिटकॉइन आपको रिटर्न दे सकता है उतना ना गोल्ड दे सकता है, ना प्रॉपर्टी दे सकती है। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप तैयार रहिएगा कि ये क्रैश जो है वो बहुत नीचे तक जा सकता है। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके का इन्फ्लेमेशन जो है और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों कुछ लोग जो हैं वो चिंतित हो जाते हैं जब मार्केट गिरता है और पैनिक सेल करते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो कभी भी इस तरीके का कदम ना उठाएं, पैनिक सेल ना करें, क्योंकि उनको नुकसान ही होगा। ये नोट करके रख लीजिएगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा। कभी भी वो पैनिक सेल ना करें। और देखिए कि मैं आपको एक खबर जो देने जा रहा हूँ वो देखिए कितनी अच्छी आ रही है। आपने नाम सुना होगा माइक्रो स्ट्रेटजी का, और माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो बहुत बड़ा एक तरीके से प्लेटफार्म है और उसने काफ़ी बिटकॉइन जो है वो खरीद रखे हैं। तो अभी इस क्रैश में माइक्रो स्ट्रेटजी ने करीबन 1438 बिटकॉइन और अपनी पॉकेट में डाल लिए हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और आप देख सकते हैं, ये इसलिए मैं दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लोग समझदार हैं वो कभी भी बेचते नहीं हैं। जब भी क्रैश आता है, माइक्रो स्ट्रेटजी या और बहुत सारी फर्म जो है वो जाकर मार्केट में इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करती हैं, बिटकॉइन खरीदती हैं, इथेरियम खरीदती हैं, सोलोना खरीदती है। बहुत सारे कॉइन हैं जो इस समय आप मार्केट में डाउनफॉल में जाके खरीद सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कॉइन जो आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर अभी मार्केट क्रैश हो रहा है, डाउन चल रहा है, किस कॉइन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड देता हूं, हम लोग सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो आता है क्रिप्टो कोर्स के ऊपर, उस पर आप जाके रोज वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हम सारी डिटेल देते हैं, हमारी टीम जो है वो आपको सारा कुछ बताती है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें हम बहुत सारी आपको यूजफुल चीजें, TA, FA वगैरह देते रहते हैं। दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा, लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, जिससे हमें जो है वो ताकत मिलती है। दोस्तों, काफ़ी कुछ न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।